नमस्कार। मैं निखिल पाटिल। इस हिंदी योग भारती पाठ्य पुस्तक की इस वीडियो में आपका सहर्ष स्वागत है मेरे दोस्तों। आज के इस वीडियो में हिंदी विषय में अच्छे अंक प्राप्त कैसे करें, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आपके मन में यही विचार है कि आता होगा कि हर एक विषय में हमें अंक कैसे प्राप्त करें, अच्छे मार्क कैसे कैसे प्राप्त करें। ये जो आपके मन में जो सवाल खड़ा हुआ है, उसका जवाब इस वीडियो से मैं देने वाला हूँ मेरे दोस्तों। तो आइए, हमें हिंदी विषय में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैंने कक्षा में चर्चा की है। और साल भर में जो आपको मैंने वीडियो के माध्यम से अध्ययन के अनेक प्रकार के वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम भेज दिए थे। ऑनलाइन हमने जो कुछ शिक्षा प्रणाली में जो कुछ अध्ययन किया है, और आपने अच्छी तरह से सूझबूझ के माध्यम से वीडियो देखकर समझकर कुछ आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। आप समझ भी गए हैं, और फिर से मैं आपको याद करने की चेष्टा यहाँ इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम एक बड़ी महामारी यानी कि कोरोना जैसे महामारी संकट से हम जा रहे हैं। इस दरमियान हमें हमारा हौसला बुलंद रखना चाहिए मेरे दोस्तों। घर में रहे, सुरक्षित रहे, अपने सेहत का अच्छी तरह से ख्याल करें, और बाहर कुछ महत्वपूर्ण काम हो तो ही बाहर पड़े मेरे दोस्तों। बाहर जाते समय सैनिटाइजर से अपने हाथ स्वच्छ करें, उसके बाद मास्क लगा कर ही जाइए, और महत्वपूर्ण काम हो तो जाइए, नहीं तो घर में बैठकर क्या करें, इस 12वीं परीक्षा का हम क्या करें, अध्ययन करना चाहिए। शासन से कुछ, परीक्षा मंडल से कुछ निर्देश आएंगे तो हमको आपको बता देंगे, लेकिन अभी तो आपकी परीक्षा ही होने वाली है। अभी तक तो कोई उनके नए निर्देश नहीं आ गए, लेकिन इस कोरोना के महामारी के कारण आपके पाठ्य पुस्तक का 25% भाग कटौती कर दी है। शेष 75% भाग पर हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले हमें अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पाठ्य पुस्तक की बारीकी से हमें अध्ययन करना चाहिए। ध्यान से श्रवण करें, मैं बारीकी ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, यानी कि सूक्ष्मता से हमें अध्ययन करना चाहिए। पाठ साफ की कौन सी भी रचना, चाहे गद्य की हो या पद्य की हो, विशेष अध्ययन हेतु हो, किसी भी रचना को अध्ययन करते समय हमें सूक्ष्मता से हमें वहाँ अध्ययन करना चाहिए। यानी कि जो आपके रचना में चाहे पंक्ति हो या दोहा हो या परिच्छेद हो, उसमें आने वाले हर एक शब्द का अर्थ हम आपको क्या है वहाँ ढूंढना चाहिए। अनेक जो शब्द आते हैं उसका अर्थ, यानी कि विलोमार्थी शब्द कौन से हैं, समानार्थी शब्द कौन से हैं, पर्यायवाची शब्द कौन से हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कौन सा है, ये सारी बातें आपको वहाँ क्या करनी है, अध्ययन करनी है। और यहाँ रचना में जो आपको जो शब्द आ गए हैं वो आपके ज्ञान पूर्वक के आधार आपने सुने हैं, श्रवण कर किए हैं, देखे हैं, वही शब्द है मेरे दोस्तों। तो घबराई मत। एक पाठ जब तक समझ में नहीं आता, उस रचनाकार का उद्देश्य क्या है, क्या कहना चाहता है, कौन सी मूल्य तत्व वहाँ है, और कौन सा संदेश देने का काम किया है, वही हमें क्या करना है, भांप लेना है मेरे दोस्तों वहाँ। इसलिए मैंने बारीकी शब्द यहाँ इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हमें कृति पत्रिका का प्रारूप जो है, मैंने आपको पाठ्य वीडियो के माध्यम से और कक्षा में भी सर्वप्रथम मैंने कृति पत्रिका आपके सामने रखी है, वीडियो के माध्यम से रखी है, और फलक पर भी दे दी है किस प्रकार आपका प्रारूप है 80 अंकों का, और 20 अंकों का मौखिक परीक्षा जो है वो उसका भी अपने प्रारूप आपके सामने रखा है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं यहाँ इस वीडियो में कि अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमें कृति पत्रिका का प्रारूप जो नया है वो देखना आवश्यक है। देखिए किस प्रकार यहाँ आता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जो आता है गद्य,
गद्य विभाग पर आपको 20 अंकों के लिए क्या है, कृतियाँ, संजाल, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति के अंतर्गत आपको वहाँ अनेक प्रकार की कृतियाँ दी जाती हैं। ध्यान से श्रवण करें। गद्य विभाग पर आपको 5 रचना आने वाली हैं। कितनी? 5 रचना आने वाली हैं। उस पर हमें क्या है, ध्यान हमें देना आवश्यक है। दूसरा जो भाग है कौन सा, गद्य के बाद आता है पद्य विभाग। उसके लिए भी 20 अंक हैं। उसमें भी यानी कि पद्य के अंतर्गत भी आपको 5 रचना वहाँ आएगी, यानी कि 25% कटौती होने के बाद गद्य विभाग में जो 20 अंकों के लिए 5 रचनाएं कौन कौन सी देखिए, आदर्श बदला, पाप के 4 हथियार, सुनो किशोरी, ओजोन विघटन के संकट, ये 5 रचनाएं हैं। उसका क्या करें, सूक्ष्मता से अध्ययन करें मेरे दोस्तों। और अध्ययन करते समय परिच्छेद में आने वाले अनेक प्रकार के जो शब्द है उसका अर्थ लगाने का काम करें। गाइड है या आपके पाठ के अंतिम विभाग में शब्दार्थ दे दिए हैं, वो देख कर समझे। कई शब्द 5वीं से लेकर 10वीं तक आपके नज़र में आ गए हैं, ध्यान में आ गए, वही शब्दों का पहचान करिए वहाँ। और उस रचना के अंतर्गत लेखक के कौन से विचार आपके सामने रखे लेखक ने, उस रचनाकार ने, वही भी क्या करे, ध्यान में समझाने का प्रयास करें। पाठ का शीर्षक क्या है, लेखक इस पाठ के माध्यम से हमें क्या बताना चाहता है, कौन कौन से पात्र आ गए हैं, कौन से विषय पर चर्चा की है, और आप उस विषय पर आपके विचार क्या है, वो पूर्व ही उसकी तैयारी कीजिए। ये पद्य विभाग के अंतर्गत मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद पद्य विभाग के अंतर्गत जो नवनिर्माण है, गुरुबानी है, पुरंदर के दोहे, पेड़ होने का अर्थ और चुनिंदा शेर, ये 5 रचनाएं आपको अध्ययन करने के लिए हैं। दोस्तों आपको यहाँ अध्ययन करने के लिए क्या है, 5 ही रचनाएं सिर्फ आ गई हैं। पिछले जो सिलेबस में यानी कि जो ओल्ड सिलेबस है, पुराना जो है, उसके अंतर्गत 11 रचनाएं थी छात्रों को अध्ययन करने के लिए और 13 पाठ थे। यानी कि गद्य विभाग के अंतर्गत 13 पाठ और पद्य विभाग के अंतर्गत 11 रचनाएं। आपको तो 50% यहाँ कम है, यानी कि आपको अध्ययन करने के लिए और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सुनहरा मौका है यार, छोड़ना मत। इसके बाद जो तीसरा जो विभाग आता है, विशेष अध्ययन करने के लिए सिर्फ एक ही रचना आपके सामने रखी है, कनुप्रिया काव्य, उसका भी अध्ययन करें मेरे दोस्तों। उसके बाद आपके सामने जो आता है व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत, व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत पल्लवन, मय उद्घोषक, फीचर लेखन और ब्लॉग लेखन, ये जो 4 जो घटक है आपके अध्ययन के लिए आसान है। उसका सूक्ष्मता से क्या करें, देखिए किस प्रकार उस पर क्या लेखक ने वहाँ बताने का काम किया है, ताकि आपके हाथों को काम भविष्य में मिलने के लिए पल्लवन जैसा जो कुछ अंश है वहाँ, या मैं उद्घोषक यानी कि मंच संचालन, यानी कि अभी रोजगार, आपके रोजगार की उपलब्धि आपके सामने रखी है, क्योंकि अभी मीडिया के माध्यम से अनेक प्रकार के चैनलों की तादाद लगी है और रोजगार के लिए अनेक वहाँ मैं उद्घोषक के रूप में या फीचर लेखन के रूप में, ब्लॉग लेखन के रूप में अनेक रोजगार की उपलब्धियाँ आपको वहाँ सुनहरा मौका मिल सकता है मेरे दोस्तों। इसीलिए प्राथमिक तैयारी यहाँ से आपको तैयार करनी है। इसीलिए पल्लवन, मैं उद्घोषक, फीचर लेखन और ब्लॉग लेखन के अंतर्गत आपको, और आसान है, मैंने आपको कक्षा में भी समझा कर दे दिया है, ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया आपने, उस पर अनेक प्रकार के मैंने प्रश्न पूछे थे, काफ़ी के माध्यम से लिखकर आपने उसके उत्तर भी मुझे क्या है दिखाए हैं। मुझे बहुत गर्व है और मुझे विश्वास है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करने वाले। यहाँ अपठित गद्यांश आपके लिए 6 अंकों के लिए है, जो आपने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, लेकिन आसान, जो पाठ्य पुस्तक में जैसे परिच्छेद है उसके ही स्तर के कुछ आपको परिच्छेद वहाँ आने वाले हैं। उसमें भी आपको वहाँ
क्या पूछने वाले हैं कि संजाल 2 अंकों के लिए, दूसरा शब्द संपदा 2 अंकों के लिए और अभिव्यक्ति 2 अंकों के लिए, अपठित गद्यांश के लिए 6 अंकों के लिए वो जो आने वाला है। पारिभाषिक शब्दावली जो है आपके 75 शब्द दे दिए हैं अलग अलग विभाग के, यानी कि बैंक में, यानी कि वाणिज्य विभाग में कौन कौन से जो है शब्द समसामयिक जो हैं वह शब्द पारिभाषिक शब्द वहाँ आ गए हैं। पर्यावरण के कुछ शब्द वहाँ आ गए हैं, वो भी दे दिए हैं। उसके साथ साथ जो 80 शब्द दे दिए उसमें से 8 आपको वहाँ पारिभाषिक शब्द वाले पूछने वाले हैं। आपको हिंदी में उसे कौन सा शब्द होता है, वह अर्थ होता है, वह लिखना है 4 अंकों के लिए। व्याकरण के हम अंतिम मोड पर जाएंगे, जो पांचवी कृति पूछने वाले हैं व्याकरण की 10 अंकों के लिए। काल परिवर्तन आपको 11वें महीने अच्छी तरह से आपको सिखाया है, 12वें में हमने ले लिया है, अच्छी तरह से हमने अनेक प्रकार के वाक्य परिवर्तन किए हैं। मुझे बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है। उसके साथ साथ रस के अंतर्गत जो अनेक प्रकार के प्रकार मैंने आपको समझा कर दे दिए हैं। आपको 4 वहाँ रचनाएं आएंगी आपके सामने 2 पंक्तियों वाली, तो आपको कौन सा रस है वह पहचान कर लिखना है। 4 में से आपको वहाँ 2 रस पहचानने हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अर्थालंकार भी उसी प्रकार का है। कौन सा अलंकार है वह भी आपको बताना है। 4 अलंकारों की वहाँ पंक्तियाँ दे दी कि आपको 2 अलंकार वहाँ पहचाने कौन से अलंकार की पंक्ति है वह। उसके साथ साथ मुहावरे, आपने मुहावरों का अनेक प्रकार वाक्यों में प्रयोग करके उसका अर्थ बता दिया है। वही मुहावरे आने वाले हैं यहाँ, जो अनेक पाठ के स्वाध्याय के नीचे आपने अच्छी तरह से मुहावरे कापी में लिख कर मुझे दे दिए थे जांचने के लिए। वही उसमें से मुहावरे आ सकते हैं। पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो कुछ आपने अधोलिखित किए हैं मुहावरे, उसका भी अध्ययन करिए, उसका अर्थ क्या है, वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करना है, आप भली बातें जानते हैं, मैंने सिखाया भी है, आपने मुहावरे कापी में लिख कर मुझे दिखाया भी है। उसके साथ साथ वाक्य शुद्धिकरण भी है। अनेक प्रकार के जो मानक वर्तनी हैं, दीर्घ और ह्रस्व, किस प्रकार वहाँ आपको अशुद्ध वाक्य दिया जाएगा, आपको शुद्ध करना है, उसके बारे में हमने चर्चा की है। कक्षा में की है, ऑनलाइन वीडियो में की है और आपको आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि यहाँ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पटल पर देखिए किस प्रकार यहाँ जो संजाल पूर्ण करने के लिए 80 अंकों के कृति पत्रिका में गद्य पद्य विशेष अध्ययन हेतु अपठित गद्यांश के अंतर्गत जितने जितने संजाल आपको आने वाले हैं वह 14 अंक के हैं। यानी कि आपके सामने परिचित होता है, उसमें से ढूंढकर आपको लिखना है। इतना आसान कब होता है, अगर आप वह पूर्व से आपने घर में या कक्षा में महाविद्यालय में वो पाठ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, जब तक समझ में नहीं आता तब तक आपने जब वाचन किया है तो आपको 14 अंक वहाँ मिल ही सकते हैं। उसके बाद जो शब्द संपदा के अंतर्गत मैंने अभी पूछा, आपको कहा भी है कि परिचय या काव्य पंक्ति वाचन करते समय जो अनेक प्रकार के शब्द है आपके काव्यों में क्या करें, उसके पहले कहा है ना अभी, समानार्थी शब्द, विलोमार्थी शब्द है, उसके अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्द है, वो आपको क्या है तैयारी की है, तो आपको वो भी 14 अंक मिलने वाले हैं। अब ये अभिव्यक्ति के अंतर्गत परिचित के तो तीसरे घटक पर जो पूछा जाता है कि आपका स्वमत क्या है, आपके विचार वहाँ स्पष्ट करने लिखने हैं कि आपको कैसा लगा, आपके विचार क्या हैं। जैसा पाठ है, जैसी रचना है, उसके आधार पर ही आपको पूछने वाले हैं और आसान होता है। आपका मत वहाँ लिखना होता है, चाहे आपका मत कौन सा भी किस प्रकार का भी वो लिखना जरूर, वहाँ आपको 14 अंक वहाँ मिलने वाले हैं। अभी साहित्य संबंधी जो सामान्य ज्ञान है, ये रचना किसकी है, कौन से रचनाकार को कौन सा पुरस्कार मिला है, उसके बारे में मैंने आपको सब कुछ लिख कर दिया है, वह भी वहाँ 4 अंकों के लिए आ जाएगा। कविता का रसस्वादन जो है 6 अंकों के लिए, किस प्रकार रसस्वादन करना है, रचनाकार का नाम, आपको जो पसंद आने वाली कौन सी पंक्ति है, क्यों आ गई पर वहाँ आपके लिए पसंद क्यों आ गई, और उस रचनाकार का जो मूलाधार कौन सा है, मूल उद्देश्य कौन सा है, इतना वहाँ लिखना आपको आसान है। आपने 10वीं कक्षा में भी वो क्या है
कविता का संशोधन किया है, 11वीं में किया है, 12वीं में आपको कुछ वहाँ कठिनाई महसूस नहीं होगी, मुझे पूरा विश्वास है। उसके साथ साथ पारिभाषिक शब्दावली 6 अंकों के लिए मैंने अभी बता दिया है। उसके साथ लघुत्तरी जो गद्य विभाग के अंतर्गत आपको 3 में से 1 जो है आपके गद्य विभाग पर 3 प्रश्न आपको आने वाले हैं। आपके विचार 80 अंकों 80 शब्दों में लिखने के लिए 1 आपको लिखना है, 3 में से 1 6 अंकों के लिए है। लघुत्तरी कनुप्रिया पर आपको 3 में से 1 प्रश्न का उत्तर लिखना है, वो भी 4 अंकों के लिए है। लघुत्तरी क्रम में लगाई व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत क्या है, आपको उल्टा सीधा वाक्य करेंगे परिचित के आधार पर, आपको क्या है क्रम से कर लिखना है वहाँ, वो भी आपके परिचित में आने वाले जो अनेक प्रकार के संवाद है या वाक्य है वो क्या करेंगे, उसका क्रम वहाँ उल्टा से करने वाले हैं, वहाँ आपको क्या है सीधा करने वाला है, आपको मैंने बता दिया है कक्षा के अंतर्गत। और व्याकरण जो अंतिम मोड जो है 10 अंकों का, वो किस प्रकार का है, रस है, अलंकार है, काल परिवर्तन है, मुहावरे है, वाक्य शुद्धिकरण है, उसके बारे में मैंने 11वीं में चर्चा की है। विशेष ज़्यादा हमने तासिका लेकर आपको समझाने का प्रयास किया है और आपको आसान है ये भी मुझे मालूम है, फिर भी आपको याद दिलाने के लिए मैंने ये वीडियो आपके सामने रखा है, ताकि आप क्या करें इस कोरोना की महामारी में घर में बैठकर क्या है ये करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते। आपके हाथों में ही क्या है सब कुछ है। यहाँ ठहरते हैं मेरे दोस्तों, 80 अंकों के किस प्रकार प्रति पत्रिका में हल करनी है आपको मैंने बता दी है। अगले वीडियो में हम मौखिक परीक्षा की किस प्रकार तैयारी उसके बारे में चर्चा की है, फिर भी हम वहाँ की चर्चा करने वाले। तब तक यहाँ ठहरते हैं, घर में रहे, सुरक्षित रहें। नमस्कार।